बढ़ेंगे खबरों में, जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का 5 दिन का पुलिस रिमांड बुधवार को खत्म हो रहा है। बुधवार को एक बार फिर हिसार पुलिस ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट में पेश करेगी। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग के हालात बन चुके थे, उस वक्त हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा लगातार पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी के संपर्क में थी, दानिश के संपर्क में बनी हुई थी। इसी वक्त में जब देश के कई हिस्सों में ब्लैकआउट कर दिया गया था, उस वक्त भी ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों के संपर्क में बनी हुई थी। यह खुलासा किया गया है पुलिस की तरफ से। उसके साथ ही ये भी पुलिस जानकारी दे रही है कि जो गैजेट्स उसके कब्जे से लिए गए थे, जिसमें मोबाइल्स हैं, जिसमें लैपटॉप्स हैं, उनका अभी तक अध्ययन नहीं किया जा सका है। उन्हें समझने में अभी और वक्त लगेगा। डाटा रिट्रीव करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी, क्योंकि बहुत सारा डाटा मोबाइल गैजेट से, इसके अलावा लैपटॉप से डिलीट कर दिया गया। लेकिन शुरुआती जानकारी पुलिस ये दे रही है कि अभी तक कुछ भी एविडेंस नहीं मिला है जिसमें ये कहा जाए कि आर्मी इंटेलिजेंस या कहें कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी ज्योति मल्होत्रा के पास थी। इस बात से पुलिस इनकार कर रही है। हरकीरत सिंह से पूछताछ हिसार पुलिस की तरफ से की गई थी। कुरुक्षेत्र का रहने वाला है हरकीरत सिंह, और हरकीरत सिंह से की गई पूछताछ को लेकर पुलिस को लगता है कि कुछ भी संदेहास्पद उसकी बातचीत में नहीं था। पुलिस की तरफ से हरकीरत से जो पूछताछ की गई, उसमें एक तरीके से ये समझने का काम पुलिस कर रही है कि कुछ भी गलत इंटेंशन हरकीरत की नहीं थी। हरकीरत ये वही शख्स है जिसने ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश से करवाने का काम किया था। फिलहाल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर पुलिस का यह कहना है कि अभी समझने में वक्त लगेगा, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स हैं और मल्टीपल अकाउंट्स में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की गई हैं, जिसमें समय लगेगा समझने में, उसकी इंटरप्रिटेशन करने में। इसके साथ ही केरल में किए गए शूट को लेकर ज्योति मल्होत्रा की तरफ से जानकारी दी गई कि केरल का जो शूट करवाया गया, दरअसल वो स्पॉन्सर्ड शूट था, उसका पूरा खर्च केरल टूरिज्म की तरफ से दिया गया था। ये जानकारी जो है ज्योति मल्होत्रा की तरफ से दी गई थी। ज्योति मल्होत्रा को अब भी ये नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत किया है। उसका ब्रेन वॉश करवाया गया था, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है। लेकिन ब्रेन वॉश किस तरीके से कर पाने में वो लोग कामयाब हुए, ये अभी तक पुलिस समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा से पुलिस की पूछताछ में ज्योति मल्होत्रा को अब तक भी ये लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, और अपने किए पर किसी भी तरह का पछतावा यहाँ ज्योति मल्होत्रा को नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो कर रही थी बिल्कुल सही कर रही थी। तो ऐसे में यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को समझने की ज़रूरत अभी पुलिस के सामने है। पुलिस ने उन खबरों का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि एनआईए अपनी पूछताछ के लिए ज्योति मल्होत्रा को चंडीगढ़ लेकर गई थी। साथ ही बात कही गई है कि ज्योति मल्होत्रा को पूछताछ के लिए कहीं नहीं ले जाया गया था, बल्कि हिसार में ही आर्मी इंटेलिजेंस और एनआईए के लोगों ने ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की है। फिलहाल बुधवार का दिन जब कोर्ट में पेश किया जाएगा ज्योति मल्होत्रा को, और अभी देखने वाली बात ये रहेगी कि पुलिस क्या कुछ पक्ष आगे कोर्ट के सामने रखती है, क्या आगे पुलिस रिमांड मांगती है हिसार पुलिस, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल क्या कुछ जानकारी पुलिस अभी और हासिल करना चाहती है ज्योति मल्होत्रा से, इसकी जानकारी अभी तक मीडिया को नहीं दी गई है। लेकिन कोर्ट में पेश किया जाना है बुधवार के दिन ज्योति मल्होत्रा को, और माना जा रहा है कि एक बार फिर से पुलिस रिमांड आगे बढ़ाने की मांग हिसार पुलिस की तरफ से कोर्ट के सामने रखी जाएगी। सरोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।